नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जीके के महासागर की जो सीरीज चल रही है अपनी। सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। इसका तीसरा भाग चल रहा है। आज हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। इस चीज़ का भी आपके पेपर हल करने में बहुत योगदान होता है। यदि आपने प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा तो भी आपको ये मात दे सकता है। पहला है ऑप्शन 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, एक बार इसको छोड़ देते हैं। नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को ना कहकर हम कहते हैं जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है। अब इसमें दे रखा है जैसलमेर, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर ना होकर जोधपुर होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो इसमें आए हैं उनसे इम्पोर्टेंट बहुत से फैक्ट बनते हैं, उनसे एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में। उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। और एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लें। चलते हैं हम 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का प्रवेश 100 द्वीपों का प्रवेश द्वार, ये गलती से लिखा गया, यहाँ गलती है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। आगे है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जी जोधपुर। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। लेकिन अब एक नया प्रश्न बन गया है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी बन गया है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। इसी तरीके से आगे राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है। देखिएगा प्रश्न में चेंज है, एक तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है, एक पूर्वी प्रवेश द्वार है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, इनके उत्तर अलग अलग हैं। प्रवेश द्वार तो भरतपुर है और पूर्वी प्रवेश द्वार पूछे तो धौलपुर है। कन्फ्यूजेबल प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एक है पूर्व का पेरिस और एक है पूर्व का वेनिस। पूर्व का पेरिस तो जयपुर है और पूर्व का वेनिस उदयपुर है, झीलों की नगरी जिसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पूर्व का पेरिस, पूर्व का वेनिस। पूर्व का पेरिस जयपुर है, पूर्व का वेनिस उदयपुर है। आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा और इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए रीट 2022 में प्रश्न आया, कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आया। प्रश्न कितना आसान पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है और नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो वो है भिवाड़ी। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है और सीधा मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा। अपना ऑप्शन हो जाएगा भीलवाड़ा, उत्तर अपना सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न है, भीलवाड़ा को राजस्थान के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है।
EORO एग्जाम 2023 में प्रश्न आया। ऑक्सफोर्ड कहते हैं या मैनचेस्टर कहते हैं या ज्यूरिख कहते हैं या डेट्रॉइट कहते हैं। तो प्रश्न वही है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर दी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न वही है। राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में भीलवाड़ा को हम जानते हैं, तो अपना उत्तर हो जाएगा मैनचेस्टर। और नवीन मैनचेस्टर कौन सा है भाई? भिवाड़ी। बार बार प्रयास करोगे तभी ये प्रश्न आएंगे और जीके आपको आसान लगने लग जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अपन को प्रश्न आते समय भी गलत ना कर दें। इसके लिए हमें रखना पड़ता है धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य के साथ पढ़ें और आराम से उत्तर दें, आपका गलत उत्तर होने की कहीं भी संभावना नहीं होगी। प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। देखिएगा प्रश्न कितना आसान है। कब है? जब हमने ऊपर जो पढ़ा वो हमने यदि याद कर लिया है तो अपने लिए ये प्रश्न आसान है। तो देखो, पहाड़ों की नगरी हमने पढ़ा कि डूंगरपुर को कहते हैं, सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं और पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं और भीलवाड़ा को ही राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे ये तीनों सही हैं, तो इसका मतलब अपने आप ही अगला गलत है। तो पूर्व का पेरिस उदयपुर, नहीं जी, हमने पढ़ा पूर्व का पेरिस तो कहते हैं जयपुर को और पूर्व का वेनिस कहते हैं उदयपुर को। हमें यही पूछा था कि गलत क्या है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, पूर्व का पेरिस। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले से सुमेलित नहीं है? जीएन एग्जाम 2022 में आया, जूनियर अकाउंटेंट्स 2016 में आया। देखो कितना आसान प्रश्न है। इस प्राचीन अंचल से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यदि किसी ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। पहला ऑप्शन है सीवी चित्तौड़गढ़, जंगल प्रदेश बीकानेर, स्पाद लक्स सीकर और झुंझुनू, अर्बुद सिरोही। तो हमने पढ़ा था कि सीवी जनपद की राजधानी नगरी चित्तौड़ हुआ करती थी। सीवी जनपद में चित्तौड़गढ़ उदयपुर आते थे, उदयपुर का भाग। हमने पढ़ा था जंगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर। यदि जंगल प्रदेश पूछा जाए, क्योंकि बीकानेर अकेला आएगा। क्यों आएगा? उसका कारण है कि बीकानेर का प्राचीन नाम ही जंगल हुआ करता था। और यदि हमें ये पूछ ले कि जंगल प्रदेश का विस्तार पूछ ले, एक बार परीक्षा में पूछा था अधीनस्थ बोर्ड में, उसमें अपना उत्तर हुआ था बीकानेर और जोधपुर दोनों। स्पादलक्स सीकर झुंझुनू, जी नहीं, हमने पढ़ा सीकर झुंझुनू चूरू और नीम का थाना ये आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। और स्पादलक्स है सांबर के आसपास का क्षेत्र, सांबर नागौर की जगह डीडवाना कुचामन हो गया वो भाग। और अर्बुद हम कहते हैं सिरोही को। तो ये अर्बुद सिरोही सही है, जंगल प्रदेश बीकानेर सही है, सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, स्पादलक्स वाला गलत है। और हमें यही पूछा था कि गलत क्या है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मांड प्राचीन नाम था। मांड प्राचीन अंचल में किसको कहा करते थे, ये प्रश्न पूछ रहा है। वीडियो एग्जाम 2021 में आया। तो बताइएगा मांड किसका प्राचीन नाम हुआ करता था? तो मांड जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बूंदी का, करौली का। तो आप जानते हैं कि मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहा करते थे और जैसलमेर को ही कहा करते थे वलदेस या मांड। पूछा जाए तो उत्तर होगा अपना जैसलमेर।
और प्रतापगढ़ को कहा करते थे कांठल। हमने पढ़ा था माही नदी वाले क्षेत्र में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक प्रश्न यहाँ देखो, एक इम्पोर्टेंट और प्रश्न है। देखो, मांड प्राचीन नाम तो है जैसलमेर का, यदि मांड महोत्सव पूछ लिया जाए तो मांड महोत्सव जोधपुर है। ये कन्फ्यूजेबल चीज़ें हैं, तभी मैं आपको इस वीडियो में सभी चीज़ें जो कन्फ्यूजेबल हैं वहाँ इर्द गिर्द होती हैं वो ला रहा हूँ आपके लिए। इसीलिए ये रामबाण साबित होंगी, क्योंकि आपको जब ये पता चल जाएगा कि ऐसे 2 प्रश्न हैं, ऐसे ही 3 प्रश्न एक जैसे हैं, तो इनका उत्तर क्या होगा, उसके लिए ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आप इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में उतार लें, ताकि आपके लिए जब भी पेपर देने जाएं उससे पहले रिवीजन करने में सहायक साबित हों। आगे प्रश्न है, 100 टापुओं या 100 द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप बताइएगा कि 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किसे कहते हैं। EORO एग्जाम 2023 में आया, रीट 2021 में देखिएगा बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न आया है। ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो आप बता दीजिएगा कि इनमें 100 टापुओं या द्वीपों का शहर हम किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि 100 द्वीपों या 100 टापुओं का शहर कहते हैं हम बांसवाड़ा को। अपना उत्तर हो जाएगा डी, बांसवाड़ा को। और पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं भाई, डूंगरपुर को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को। कांठल किसका नाम है, प्रतापगढ़ का। चलते हैं हम, कुंडों और बावड़ियों का शहर यदि कोई है तो वो कौन सा है भाई, बूंदी। आगे प्रश्न है, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था। तो देखो, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था, ऐसा ही एग्जाम 2021 में आया, बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़, बेदला। तो आप बताइएगा नाथद्वारा किसका प्राचीन नाम हुआ करता था। तो आप जानते हैं सिंहाड़ का नाथद्वारा का पुराना नाम था सिंहाड़। और सिंहाड़ का नाथद्वारा नाम कैसे पड़ा, तो आप सभी परिचित होंगे। एक मेवाड़ महाराणा हुआ, मेवाड़ महाराणा राज सिंह थे। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाकर रखी थी, जिसके कारण सिंहाड़ का नाम नाथद्वारा पड़ा। नाथद्वारा नाम पड़ने की मेन कहानी ये थी कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाकर स्थापित कर दी, जिसके कारण श्रीनाथ जी के कारण इस सिंहाड़ का नाम नाथद्वारा बना। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी, सिंहाड़। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले देख लेते हैं कि नाथद्वारा का मूल नाम सिंहाड़ है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की, जिसके कारण सिंहाड़ का नाम नाथद्वारा पड़ा। और यहाँ की एक चीज़ प्रसिद्ध है भाई, गुलाबी गणगौर। प्रश्न आता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे नाथद्वारा की। और नाथद्वारा वर्तमान में कहाँ है, नाथद्वारा है राजसमंद में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सूर्य नगरी किसका नाम है। रीट 2022 में प्रश्न पूछा, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। देखिएगा प्रश्न शानदार है, पूछ रहा है सूर्य नगरी। तो मैं आपको बता दूं, यदि सूर्य नगरी पूछे या सन सिटी पूछे या गुलाबी शहर पूछे, सन सिटी पूछे या ब्लू सिटी पूछे या नीला शहर पूछे, ये सभी नाम एक ही के हैं, वो है जोधपुर। सूर्य नगरी पूछे, सन सिटी पूछे, ब्लू सिटी पूछे, नीला शहर पूछे, ये सभी नाम हैं जोधपुर के। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि औद्योगिक शहर कौन सा है। कांस्टेबल एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ, उन दोनों शिफ्टों में
प्रश्न आए जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, तो आप बताइएगा कि औद्योगिक शहर किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, यदि राजस्थान का औद्योगिक शहर पूछे या राजस्थान का नालंदा पूछे या फिर राजस्थान का कानपुर पूछे या फिर राजस्थान के अंदर शिक्षा नगरी पूछे, तो अब आप सभी जान गए होंगे ये सब किनको कहते हैं। ये हम कहते हैं कोटा को। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, कोटा। राजस्थान का नालंदा पूछे, राजस्थान का कानपुर पूछे, राजस्थान की शिक्षा नगरी पूछे, राजस्थान का औद्योगिक शहर पूछे, तो वो हम कहते हैं कोटा को। तो मेरे हिसाब से आज हमने लगभग 10-15 क्वेश्चन किए, आप सभी को उनसे एनालिसिस हो गया होगा। इसी तरीके से हम इस जीके की महासागर कड़ी को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जो आपके सफलता में रामबाण साबित होगा। और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। धन्यवाद।